क्यों मनाया जाता है ह्यूमन्स राइट डे? भारत में क्या है इसके प्रावधान? क्या है इसका पूरा इतिहास? इंटरनेशनल ह्यूमन्स राइट्स डे या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मानवाधिकारियों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दरअसल आज के ही दिन साल 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया गया था। इसका ऐलान 10 दिसंबर 1948 को पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की वर्षगांठ मनाने के लिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार वो अधिकार एवं स्वतंत्रता है जो प्रत्येक व्यक्ति को उनकी राष्ट्रीयता, जात, लिंग, भाषा, धर्म, यौन सुव्यवस्था या राजनीतिक मान्यताओं की परवाह किए बिना प्रदान किए जाते हैं। मानवाधिकार केवल कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि इसमें अन्य प्रकार के नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी शामिल हैं। वो प्रकृति में सार्वभौमिक है, जिसका अर्थ है कि वो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होते हैं। मानवाधिकार व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारत का संविधान अपने नागरिकों के साथ साथ विदेशियों के मौलिक अधिकारों के लिए भी प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देने के लिए कई प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित एक समृद्ध दस्तावेज है। वास्तव में ये दुनिया के किसी भी देश द्वारा बनाए गए मानव अधिकारों पर एक विस्तृत दस्तावेज है। इसके अलावा भारत में न्यायपालिका मानव अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय संविधान की संरचना वर्ष 1946 से वर्ष 1949 के बीच में की गई। भारतीय संविधान की धाराएं मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करती हैं। किसी व्यक्ति के लिंग, जात, धर्म या आस्था के बावजूद इन मौलिक अधिकारों को सभी नागरिकों के मौलिक मानवाधिकारों के रूप में माना जाता है। भारतीय संविधान की एक अच्छी विशेषता ये है कि मानवाधिकारों के बड़े हिस्से को मौलिक अधिकारों के रूप में नामित किया गया है। भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार भी मानव अधिकार हैं, जिनमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 31 शामिल है। क्योंकि ये अधिकार बुनियादी मानवाधिकार हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है। ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। भारतीय संविधान में ऐसे और कई अनुच्छेद और अधिकार हैं जो मानवाधिकारों की पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, जिसे NHRC के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जिस पर मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है। ये भारतीय संविधान में एक कानूनी संस्था है जिसे 1993 से बनाया गया था और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसमें 2006 में संशोधित किया गया था। NHRC के संयोजन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2022 में मानवाधिकार उत्पीड़न के 7,760 मामले दर्ज किए गए हैं। 7,760 मामलों में 16 मामले पुलिस हिरासत में उत्पीड़न के हैं। कानूनी हिरासत में 199 उत्पीड़न के हैं। पुलिस एनकाउंटर से हत्या के 10 मामले हैं। बंधुआ मजदूरी के 27 मामले हैं। बच्चों पर उत्पीड़न के 61 मामले हैं। 438 मामले महिलाओं पर उत्पीड़न के हैं। SC, ST, OBC पर उत्पीड़न के 76 मामले हैं और अन्य उत्पीड़न के 6,999 मामले दर्ज हैं, जिसमें रैगिंग, दहेज, भुखमरी, टॉर्चर आदि अन्य कई उत्पीड़न शामिल हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।